हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मुस्कान में। मैं हूं सतनाम कौर और मैं हूं राज सिंह वर्मा। तो दोस्तों, जब प्यार की बात करते हैं तो आज अपनी जिंदगी में हर इंसान प्यार ढूंढ रहा है। भले वो छोटा सा बच्चा हो या एक बुजुर्ग इंसान हो, जिंदगी में हर एक को प्यार चाहिए। तो आज हम इसी प्यार के बारे में बात करेंगे। तो राज, तुमसे पहले पूछती हूँ कि तुम्हारे जहन में जब हम प्यार की बात करते हैं तो क्या आता है? प्यार मुझे लगता है कि बहुत ही मिसअंडरस्टूड वर्ड है, यू नो। हर कोई कहता है कि दिस आई एम डूइंग बिकॉज ऑफ सेल्फ लव, यू नो, बड़े रेस्टोरेंट में जाना, खाना खाना। बट आज हम अपने शो में हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए जानेंगे व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ सेल्फ लव एंड सेल्फ वर्थ। लेट्स वेलकम ऑल आवर एस्टीम्ड गेस्ट्स। बीके राजीव गुप्ता जी, लाइफ कोच, यू आर वेलकम। ओम शांति। भावना त्रिवेदी जी, होलिस्टिक टीचर। ओम शांति। हमारे साथ हैं दिव्या सूद जी, शी इज अ CEO ऑफ बॉडी केयर, वेलकम मैम। ओम शांति। हमारे साथ हैं नीलेश्वरी मैम जी, जो कि डायरेक्टर है WIGP। हेलो, ओम शांति। बिफोर वी स्टार्ट आवर शो, हम एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री देखेंगे जो हमें बताएगा सेल्फ वर्थ और सेल्फ लव, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड, और उनकी रिसर्च क्या कहती है। अपने पूरे जीवन में एक औरत अनेक रिश्ते निभाती है। किसी की माँ बनकर पालना करती, किसी की बेटी बन घर में खुशियां लाती, किसी की बहू बन घर को संभाल कर रखने का काम करती। हर रिश्ते को नर्चर करती अपनी प्रेजेंस से और अपने प्यार से। लेकिन अक्सर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के शोर के बीच एक आवाज दबी रह जाती है। वो है सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ की आवाज। ऐसी दुनिया में जो महिलाओं की ताकत का जश्न मनाती है, एम्पावरमेंट की दिशा में उनकी यात्रा एक फंडामेंटल प्रिंसिपल से शुरू होती है, जो है सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ। किसी ने बहुत खूब कहा है, यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। औरों को सही मायनों में तब तक हम खुश नहीं रख सकते जब तक हम स्वयं खुश रहना ना सीखें। औरों को हम सच्चा प्यार तब तक नहीं दे सकते जब तक हम स्वयं से प्यार करना ना सीखें। भारतीय महिलाओं के लिए सेल्फ लव की जर्नी अक्सर घर और वर्क प्लेस दोनों जगह चुनौतियों से भरी होती है। समाज की एक्सपेक्टेशंस अक्सर वुमेन पर अपने परिवार के लिए अपनी वेलबींग का त्याग करने के लिए दबाव डालती है। जिम्मेदारियां निभाने के बीच वो अपनी कीमत भूल जाती है। महिलाओं से जो रोल्स निभाने की अपेक्षा की जाती है, जिसके कारण उन्हें अपनी जरूरतों को नेग्लेक्ट करना पड़ता है, जिससे उनकी सेल्फ वर्थ में गिरावट आ सकती है। हमें यह एक्सेप्ट करना होगा कि खुद से प्यार करना सेल्फिश नहीं है, यह एक नीड है। जब हम स्वयं को इम्पोर्टेंस देंगे, तभी हम अपनी फैमिली और सोसाइटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। योगा और मेडिटेशन जैसी सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस महिलाओं को उनके मेंटल और इमोशनल वेलबींग को प्रायोरिटाइज करने में मदद करती है। एजुकेशन और स्किल बिल्डिंग हमारे सेल्फ वर्थ को रीबिल्ड करती है। न्यू स्किल सीखने से आत्मविश्वास बढ़ता है और सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आता है। हम अपने जीवन की कॉम्प्लेक्सिटी से डील करते हुए ये भी याद रखें कि सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ हमारे एम्पावरमेंट का आधार है। खुद को नर्चर करके हम न केवल अपना स्पिरिट बढ़ाते हैं, लेकिन विमेनहुड की सामूहिक भावना को भी जागृत करते हैं। तो चलिए आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राजीव जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जब हम सेल्फ लव की बात करते हैं, ये आजकल ये शब्द इतना कॉमन हो गया है कि हर इंसान इसकी बात करता है कि सेल्फ लव होना चाहिए, सेल्फ लव होना चाहिए, पर इसके पीछे बहुत सारी कन्फ्यूजन्स भी आते हैं। मैं देखती हूँ कि सेल्फ लव के पीछे हम हैप्पीनेस जुड़ा है, हैप्पीनेस, प्लेजर, लेकिन उसके चक्कर में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होती हैं। तो एग्जैक्टली सबसे पहले मैं ये समझना चाहूंगी कि सेल्फ लव होता क्या है। तो आपका जवाब जानने से पहले
राजीव जी, आपके जीवन की थोड़ी सी झलकियां देखते हैं। बीके राजीव एक सीनियर सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट होने के साथ साथ एक आध्यात्मिक शोधकर्ता, गीता विद्वान और आध्यात्मिक गुरु भी हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की स्पार्क विंग स्पिरिचुअल एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर के अंतर्गत एक सक्रिय शोधकर्ता के रूप में इन्होंने भारत के प्राचीन इतिहास, भगवत गीता और टाइम साइकिल के विषय पर अनेक सम्मेलनों के आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बीके राजीव समय समय पर पूरे भारत में राजयोग मेडिटेशन पर रिट्रीट आयोजित करते रहते हैं। इन्हें कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में भगवत गीता पर व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया गया है। रामायण, महाभारत और भगवत गीता जैसे भारतीय ग्रंथों पर इन्होंने अनेक वर्षों तक गहन अध्ययन किया है। युवा वर्ग को व्यक्तिगत परामर्श के माध्यम से सकारात्मक जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा देने में इन्हें विशेष रुचि है। वर्तमान समय बीके राजीव अपना पूरा समय समाज के हर वर्ग में आध्यात्मिक चेतना जगाने में व्यतीत करते हैं। अगर हम बात करते हैं सेल्फ लव की, तो बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि लव और अटैचमेंट को भी लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पहले लव और अटैचमेंट को हम डिफरेंशिएट करें और फिर हम सेल्फ लव की ओर बढ़ें। तो जब भी हम बात करते हैं लव की, तो लव होता है बिल्कुल अनकंडीशनल, निस्वार्थ। और जो अटैचमेंट वाली जो फीलिंग रहती है ना कहीं उसमें स्वार्थ छिपा रहता है, कहीं ना कोई कंडीशन या एक्सपेक्टेशंस छिपा रहता है। लव सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाएगा, बट अटैचमेंट सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं होगा। ये अंतर होता है। लेकिन अक्सर करके लोग लव और अटैचमेंट को मिक्स कर देते हैं। और सिर्फ सेक्रीफाइस की ही बात नहीं होती है, फ्रीडम की भी बात होती है। कहते हैं कि प्यार वो चीज़ है जो दूसरों को आज़ाद करती है, लेकिन मोह या अटैचमेंट जिसे हम कहते हैं, कहीं ना कहीं वो एक बंधन में लोग को बांध कर उसके ग्रोथ को भी कहीं ना कहीं हैम्पर करती है। तो दोनों में ये बहुत ही क्लियर कट डिफरेंस है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। ठीक वैसे ही जैसे जब हम लव की बात करते हैं तो लव देना जानता है, लव का स्वभाव ही है देना, और अटैचमेंट का स्वभाव क्या है? लेना। तो ये डिफरेंस पहले तो लोगों को क्लियर होना चाहिए कि लव क्या है और अटैचमेंट क्या है। ये एक बात हो गई। अब दूसरी जब हम बात करते हैं सेल्फ लव की, अर्थात स्वयं ही स्वयं से प्यार करना। और जब हम स्वयं से प्यार करने की बात करते हैं तो उसमें दोनों चीज़ें आती हैं, शारीरिक और मानसिक या आध्यात्मिक। कि जब हम कहते हैं कि स्वयं ही स्वयं को प्यार करना, इसका मतलब ये होता है कि क्या मैं अपने शरीर की तरफ, अपने भोजन, निद्रा या जो आवश्यक चीज़ें हैं या व्यायाम या एक्सरसाइज, क्या मैं उसकी भी केयर करता हूँ या करती हूँ? तो केयरिंग अबाउट आवरसेल्फ, ये एक बात हो जाती है। दूसरी हम बात करते हैं मन की, माइंड की, क्योंकि चलिए हेल्थ तो एक एक्सपेक्ट हुआ, माइंड के बारे में भी क्या मैं अवेयर हूँ? को जो मन को नरिशमेंट चाहिए, वैल्यूज़ चाहिए, या मेडिटेशन द्वारा कहीं ना कहीं उसके ऊपर शांति और प्रेम, जो सारी बातें हम करते हैं कंट्रोल की, क्या वो आत्म नियंत्रण या आत्म संयम की बातें करते हैं? तो क्या मन को भी नरिश करने के लिए उतने ही हम जागरूक हैं? तो जब हम सेल्फ लव की बात करते हैं, अर्थात अपने आप को कैसे हम ट्रीट करते हैं, और मेरा खुद के साथ डायलॉग क्या है, क्या मैं अपनी कमी कमजोरियों के साथ अपने आप को स्वीकार करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, उतना मैं प्यार करता हूँ। तो स्वयं को प्यार करना अर्थात स्वयं को हम कैसे केयर या ट्रीट करते हैं, और हम स्वयं से कैसे सेल्फ टॉक करते हैं, ये कुछ पहलू आते हैं सेल्फ लव में या सेल्फ केयर में। सेल्फ केयर तो एक हिस्सा है सेल्फ लव का। तो यहाँ पे राजीव भाई मैं समझना चाहूँगी कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव, बिकॉज सेल्फ केयर के बहाने हम लोग रिलैक्सेशन करते हैं, प्लस बॉडीली प्लेजर्स में भी रहते हैं, एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं बाहर, तो क्या वो भी एक सेल्फ लव का हिस्सा है? सतनाम, जो आप बता रही हैं कि जब हम सेल्फ लव की बात करते हैं ना, तो सेल्फ लव में सेल्फ केयर एक हिस्सा है, बट अगेन एक प्रश्न उठता है कि क्या वो सेल्फ केयर है कि केवल इंद्रियों के द्वारा, सेंसेस के द्वारा केवल हम प्लेजर ले रहे हैं? तो अगर कोई चीज़ हम सेल्फ केयर के लिए यूज़ कर रहे हैं जिसमें मेरा नरिशमेंट और ग्रोथ है, दैट्स फाइन। और रही रिलैक्सेशन की बात, रिलैक्सेशन अच्छी चीज़ है, होनी भी चाहिए, बट अगर हम बॉडीली प्लेजर की अगर बात करें, उसके तरफ अगर हम डाइवर्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक एडिक्शन का हम शिकार बन जाते हैं, हमें पता भी नहीं पड़ता। और फिर
उसके ग्रिप से निकलना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। इसीलिए हम पाते हैं कि आज हम जब भी थोड़ी देर शांति में बैठना चाहें तो हम बैठ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी हमने प्लेजर्स का उपभोग किया हुआ है, मन बार बार वहीं भागता है। क्योंकि मन का स्वभाव है कि जहां उसको मन को आनंद मिलेगा, मन डिफरेंशिएट नहीं करता है। तो खुशी वहां से मिल रही है ना हमको। हाँ, देखिए इसमें खुशी, मैंने वही बताया, ये लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि खुशी एक अलग चीज होती है, ब्लिस एक अलग चीज होती है, और इंद्रियों के द्वारा जो टेम्परेरी जो प्लेजर मिलता है ना, मैं अगर मेरे दर्शकों को कहूँ तो प्लेजर को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, अगर समझना हो इस बात को। एक होता है वो प्लेजर जो एवर लास्टिंग होता है, और दूसरा वो प्लेजर होता है जो टेम्परेरी होता है। तो अक्सर करके देखा गया है कि जो भी प्लेजर हमें इंद्रियों से लेते हैं, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, जिनसे हम जो प्लेजर लेते हैं ना, वो एवर लास्टिंग नहीं होता है, वो क्षणिक होता है। ये एक अलग प्रकार का प्लेजर की बात चल रही है। और दूसरा एक प्लेजर ऐसा भी होता है, प्लेजर शब्द उसके लिए ठीक नहीं है, दूसरा होता है आनंद, जिसे हम कहते हैं ब्लिस कहते हैं। दैट इज वेरी डिफरेंट थिंग। वो इंद्रियों के परे वाला है और वो एवर लास्टिंग है, दोनों में अंतर है। तो हमें क्या करना है, जब हम सेल्फ लव की बात करते हैं तो हमें ब्लिस को बढ़ाना है, और वो प्लेजर जो टेम्परेरी है उसके प्रति या उसके पीछे भागने का इतना संदर्भ नहीं है, क्योंकि जितना हम भागेंगे वो प्यास कभी मिटने वाली नहीं है। राजीव जी, यहाँ पे विल टेक ए पॉज। आपने बहुत खूबसूरती से कहा कि एवर लास्टिंग, आपने बहुत अच्छा कहा कि एवर लास्टिंग हैप्पीनेस क्या इससे हमें मिल रहा है, क्या हम इसके यूज टू हो रहे हैं, क्या हम इससे एडिक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। हम जानेंगे आपसे कुछ समय बाद कि एवरलास्टिंग हैप्पीनेस का रास्ता क्या है, लेकिन उससे पहले दिव्या जी, जैसे राजीव जी ने कहा कि एवरलास्टिंग हैप्पीनेस इन चीज़ों से नहीं मिल सकती, हम इसके एडिक्ट हो जाते हैं। क्योंकि आप बॉडी केयर में एक्सपर्टीज रखती हैं, क्या आपके पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है जहां इसके जरिए आपने देखा है कि इट बिकेम एडिक्टिव फॉर यू और वन ऑफ योर क्लाइंट्स, एंड व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? कैन दैट गिव एवरलास्टिंग हैप्पीनेस और नो? दिव्या जी का जवाब जानने से पहले देखते हैं इनका जीवन परिचय। दिव्या सूद द बॉडी केयर की एमडी और सीईओ हैं, जो नॉर्थ इंडिया के सबसे पुराने और वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज में से एक है। द बॉडी केयर वेलनेस, कॉस्मेटिक, डर्मेटोलॉजी और एस्थेटिक केयर प्रोवाइड करता है। दिव्या जी इंडिया के टॉप 100 विमेन एंटरप्रेन्योर और दिल्ली एनसीआर के टॉप 10 एंटरप्रेन्योर में से एक हैं। आपको कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जैसे टॉप 10 इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड्स 2021 और पावरफुल विमेन अवार्ड। दिव्या जी एक हाईली प्रोलिफिक फैशन स्टार और बिजनेस वुमेन है, और आपकी आत्मनिर्भरता कई महिलाओं को सफलता के शिखर पर पहुंचाने का काम कर रही है। I think for this, my example will be the best example, like how I came into the wellness or aesthetic treatments. When I born, जब मैंने जन्म लिया तो मैं उस परिवार में मैंने जन्म लिया कि सभी बहुत खूबसूरत थे। They were the next actor and they were very beautiful, but भगवान ने जब मुझे जन्म दिया तो बहुत ही ugly, I was very ugly, I was very dark, I was very ugly, and तो whenever I used to go, मम्मी के साथ जाती थी और या स्कूल में जाती थी, मम्मी स्कूल में आती थी तो used to say, ये आपकी एक्चुअल बेटी है? How come she is your daughter? वहीं से मुझे लगा मेरी प्रेजेंस ही खत्म हो रही है, what I am, and I start going into the depression, and I start, like people used to play but I don't used to play. मेरे को लगा कि नहीं, मैं अगर उनके साथ खेलूंगी I'm ugly people, and मैं जब खेलती भी थी तो लोग बहुत सुंदर होते थे and I was one of the ugly person. But yeah, my mom really played a very big role, and I was in 8th or 9th, because where she was listening the people Kavita, because she was having 4 kids and 4 were very, very fair. They were like a Kashmiri and the foreigner, and I was like a Negro. And she used to buy best things to really make me beautiful, and she wanted I will be with the confidence, because I was losing my confidence. But then she started giving me a polished life. Look, this is, and I got away. Like मुझे लगा कि नहीं, I'm a very strong person. मुझे कोई कैसे कह सकता है कि I'm ugly? I will make myself so strong, physically, mentally, and in my career, because people will really respect me with my career.
And that process, because I was in the beauty, I was in the aesthetic, because I was treating people, and I start curing myself also. And I start feeling very good about it. Ki, look, ugly is nothing, bad is nothing. You can make yourself beautiful anytime. And I really thanks my mom. She shown me the way. I always thanks her. यहाँ पर And- मुझे लगता है एक चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ कि जो सेल्फ टॉक आप अपने साथ कर रहे थे अंदर ही अंदर, उसने आपको चेंज किया. बिकॉज लोग हमें कुछ बोलते हैं, हम वैसा ही अपने आप को समझने लगते हैं. एंड यू स्टार्टेड टॉकिंग पॉजिटिव. मेरे साथ दो रास्ते थे. एक टू डिस्करेज माई सेल्फ. अरे मैं तो हुई काली, अरे मैं तो हुई निकम्मी. मैंने कहा मैं निकम्मी हुई नहीं. आई विल फाइट. और मैं आई विल प्रूव. आई रिमेम्बर व्हेन I had done so much in my business, and I never shared with my dad. I said, no, he don't deserve it. And there was a time I was very, very big in my line. And people used to say, Mr. Grover, आपकी बेटी पता है वो क्या कर रही है? Mr. So he used to come and he used to tell me, why you didn't share with me? आपको जिंदगी टफ ही मिलेगी. Correct. टफ ही मिलेगी. Right. पर तुम कितने स्ट्रॉन्ग फाइटर हो. तुमको शो करना है और तुमको दुनिया को शो नहीं करना. मैंने दुनिया को कभी भी शो नहीं किया. बिल्कुल. आज अगर मैं लोगों का इलाज भी करती हूँ तो लोग कहते हैं, मेरे को लोग कहते हैं, अरे क्लाइंट तो खुश है, पेशेंट तो खुश है, तुम क्यों नहीं खुश? क्योंकि मुझे पता है मैंने अपने पेशेंट को क्या देना है. मेरे पेशेंट को नहीं पता मुझे क्या देना है. Perfect. तो लाइक यू आर सपोज टू रियली डिस्टाइन योरसेल्फ, प्लान योरसेल्फ, and actually that gives you a happiness and the satisfaction. You developed that self-love through whatever you have gone through, and ultimately you stuck to it. लेकिन बहुत बार बहुत मुश्किल हो जाता है. इसके साथ ही हम आएंगे नीलेश्वरी जी आपके साथ. जी आप ब्यूटी पेजेंट्स को ट्रेन करती हैं, जी. तो क्या ये समझ उनमें आती है जल्दी से? But before you answer your question, जी. let's know a little more about नीलेश्वरी जी. नीलेश्वरी जी WIGP वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रूमिंग एंड पेजेंट्स की फाउंडर और डायरेक्टर हैं, जिसमें आप पेजेंट ग्रूमिंग ट्रेनिंग, हॉलिस्टिक पर्सनालिटी एनहांसमेंट एंड टोटल वेलनेस पर फोकस करते हैं. आपने कई रोल्स जैसे क्रिएटिव डायरेक्टर, चीफ जूरी, चीफ ग्रूमर और शो डायरेक्टर बखूबी निभाया है. आपने वक्त की पुकार टाइटल्ड शॉर्ट फिल्म भी प्रोड्यूस की है, जो कि काली माँ पर पिक्चराइज है और यूथ में काफी प्रचलित भी है. आपको विमेन एम्पावरमेंट, अवेकनिंग और हॉलिस्टिक वेलनेस में योगदान के लिए कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित भी किया है. As a trainer, I would like to say what I believe in, because that is the future I'm working towards. At the same time, I would want to bring out the ground reality. So I feel self-love, self is khud. Self is khud. Khud a. So आपके खुद से खुदा है और आपके खुद से खुदा की खुदाई है और वो खुदाई आपके खुद में बैठी हुई है. How can you be incomplete? Because only God is perfect. And you are that embodiment, that personification of the divine spark. So if I see this entire journey, there were materialistic achievements, there were self-esteem achievements, there were educational achievements, there were spiritual achievements. The undercurrent was self-love. I was guided by my voice of conscience, and kitchen में रह के भी I kept myself extricated, and I kept my journey in spite of the lucrative offers that came. मुझे जो अचीव करना था मैंने अचीव किया, which I think is a very successful example of self love. आपने ये बताया कि इतनी besides of all achievements, आपका एक जो fulfillment अंदर चाहिए था वो आपको तब मिला जब आपने खुद को, अपनी real self को जाना, आपने जब खुदा को समझा, उसके बाद आपको real self love की जो पहचान है वो हुई. पर ये पूरी जर्नी करते वक्त मतलब इट्स नॉट सो इजी. अभी आप बोल रहे हैं 2 लाइंस में, लेकिन आई एम श्योर इट्स नॉट इजी. तो वो जो चैलेंज है उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ. See, when you are materialistically a queen and you feel that you've arrived spiritually and there's no reason for you to go round in the muck, and you extricate yourself from that materialistic maya, and आप बोलते हैं कि आप संन्यास के लिए रेडी हो गए हैं
और आपकी परिवार वो नहीं समझ सकता। तुम तो क्वीन हो, तुम तो न्यूयॉर्क में पूरे अमेरिका की ब्रांच हेड हो और तुम संन्यास लेना चाहती हो। और वो संन्यास्त, जब मैं 18 साल संन्यास्त रही, 18 years आई वॉज अवे फ्रॉम माई फैमिली, जो कि मेरी फैमिली नहीं समझ सकी कि इसने तो हमारे परिवार पे कलंक कर दिया है, कि ये तो समझ ही नहीं सकी कि ये क्या थी और अब क्या बन गई है। बट जब आपको वैराग्य सेटल होता है एंड इट्स योर रियलिटी, इट हैपेंस टू यू and people can't understand, your family can't understand, Right. so that becomes very challenging. So I've gone through that and I came back and I got myself together. When you needed that family support, they were not there. I mean, That's when you called realize self-love. that was her Where the decision. self-love comes. कि आप एक ऐसे decisions ले रहे हो जो सोसाइटी के समझ से परे है। Right. So I mean 18 years being away from family, and there were times when I had no money for food. मैंने 15 दिन गुरुद्वारे में सेवा करी और जो भंडारे की कंकड़ बड़ी दाल बचती थी उसको मैं पैकेट में बचा के रखती थी और उसको तोड़ तोड़ के 15 दिन खाती थी, because I did not want to go back to my family because they opposed my spiritual decisions. And a time came I had to come back to life because the higher dictate said कि तुम्हें वापस जाना है। एंड मास इमेंसिपेशन पे आपको, आपने अपने कर्म पूरे कर लिए तो भी आपको उसके बाद मोक्ष मुक्ति नहीं है। दैट यू हैव टू बी द टॉर्च बेयरर फॉर सो वेरी मैनी। बहुत लोग सच्चा मार्ग ढूंढ रहे हैं एंड यू आर दैट सेल्फ रियलाइज्ड सोल हु कैन टेक द मासेस विद यू। सो आई सेड मैं गुरुमाई बन के बैठ जाती हूँ। सो द हायर डिक्टेट वॉज नहीं, आपको ग्लैमरस अवतार में ही बैठना है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो गुरु कल्ट से दूर भाग रही है। उसको प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी की जरूरत है। उसको स्पिरिचुअलिटी की भूख नहीं है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की भूख नहीं है। पर वो तुम्हारे पास ग्लैमरस बनने के लिए आएगी, सुंदर बनने के लिए आएगी, स्किन ठीक कराने आएगी, पर्सनालिटी ग्रूम कराने आएगी। उसके अंदर आप उनकी सोल को ट्रिगर कर दीजिएगा। वेरी नाइस नीलेश्वरी मैम, आप जो कर रही हैं दिस इज रियली इनक्रेडिबल। थैंक यू। सो छोटा ही सही, हम थोड़ा सा भी अगर किसी की लाइफ में कुछ चेंज ला पाए तो वो जो हैप्पीनेस मिलता है ना, उससे बड़ी हैप्पीनेस कोई नहीं है। लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स कम माय वे व्हिच आई फील व्हिच प्रोपेल मी फर्दर टू डू माय वर्क। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और Thank ऐसे ही you. करते रहिए। इसी के साथ हम भावना जी पे आते हैं। इनकी लाइफ भी बहुत ही चैलेंजेस भरी रही है, तो आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि जब हम सेल्फ लव की बात करते हैं, यहाँ पे हमने अचीवमेंट्स की बात की, उसके बाद इनर स्ट्रेंथ की बात की, मैम ने अपने चैलेंजेस शेयर किए, एंड आई एम श्योर आपकी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसा टाइम आया होगा जब आपने भी सेल्फ लव इंडल्ज किया अपनी लाइफ में। वो कैसे किया, वी वांट टू नो दैट। बट बिफोर वी नो दैट, भावना जी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। भावना त्रिवेदी विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं और आप डेथ वर्सिटी और नफसा के फाउंडर हैं, जो लोगों को डेथ और फॉरगिवनेस जैसे टॉपिक्स पर अवेयरनेस क्रिएट करता है और अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। आप एक सिंगल मदर हैं और पिछले 10 वर्षों से आप अपना नर्सिंग कॉलेज चला रहे हैं। आपको ऑन्कोलॉजी में 7 साल का एक्सपीरियंस है और 5 साल कॉलेज में लेक्चरर भी रह चुके हैं। आपने ऑल्टरनेटिव एजुकेशन, सस्टेनेबल लिविंग और कम्युनिटी लिविंग में भी काम किया है। एक्चुअली सेल्फ लव और पहले लव को मैं डिफरेंशिएट करूंगी अपने खुद के लाइफ के साथ में। तो बचपन से मुझे ये समझ में आया कि मुझे इस तरीके से होना चाहिए, एक लड़की को ऐसे चलना चाहिए, एक लड़की को ऐसे उठना चाहिए और उसको चुन्नी पहननी चाहिए और ये सारी चीज़ें चलती रही। तो मेरा डेफिनेशन मेरे खुद के लिए यही था कि मुझे ऐसा ही रहना है। घर में शुरू से कंडीशनिंग दे रखी थी, पर मैं थोड़ी सी ठीक ठाक थी, बहुत पतली थी, तो लोग मेरे को कहते थे कि हैंगर में कपड़ा लटका दिया है, यू नो। तो मुझे समझ में नहीं आता था मुझे कपड़े कैसे पहनने हैं, और कपड़ा भी मेरी माँ चूज करती थी, मैं नहीं कर पाती थी, क्योंकि फिर वो उस वक्त में मुझे जो अच्छा लगता था वो उस लायक नहीं होता था, पैसे की कमी। तो मम्मा कहती थी कि नहीं यही पहन लो, ऐसा ही कर लो। एक वो दौर चला मेरे अंदर, और उसके बाद फिर मुझे समझ में आया कि फैमिली में भी प्यार का डेफिनेशन अलग है।
फैमिली में भी माँ भी कभी कभी आपको उस तरीके से प्यार नहीं कर पाती है जैसे उसको करना चाहिए। मेरे माँ का डेफिनेशन अलग है, पर 24 इयर्स तक मैं सिर्फ मार खाई हूँ। 24 इयर्स तक मैंने वो प्यार नहीं देखा घर में, बिकॉज एक अलग तरीके का माहौल बना हुआ है जहाँ पे कुछ भी किसी के साथ में हो रहा है तो मुझे ही मार, कोई आ रहा है किसी के साथ में कोई तो मुझे ही पड़ रही है, तो मतलब हर चीज में मैं मार खाई हूँ। सो एक समय ऐसा आया जहाँ पे मुझे ऐसा लगने लगा कि प्यार को अब ढूंढना चाहिए। सो आई वेंट इनटू अ मल्टीपल रिलेशनशिप्स, क्योंकि अब मैं बाहर ढूंढ रही हूँ, अंदर अभी कुछ नहीं है और वो सोसाइटी में भी समझ में नहीं आता है। सो आई हैड अ मल्टीपल रिलेशनशिप और मुझे हर बार लगने लगता था कि मैं इसके साथ हूँ तो मैं इसके साथ शादी करूंगी, बट इट वॉज नॉट फिजिकल और सेक्सुअल, बट बॉयफ्रेंड्स जंप हो रहे हैं बार बार। वो वहां पर आने के बाद एक समय आया जहां पर मुझे लगा, तब भी इतना सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुआ, मुझे नहीं समझ में आया कि वेयर आई एम हेडिंग इनटू। उसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि ठीक है शादी हो गई। शादी में भी मुझे समझ में ये आ रहा था कि हम सिर्फ एक रिश्ते में रह रहे हैं, और उसमें जो प्यार होना चाहिए दैट वाज रियली एब्सेंस। जहाँ पे अब मुझे लग रहा है कि अपनी जिम्मेदारी मुझे निभानी है, कपड़े धोने हैं, बर्तन साफ करना है, बच्चा संभालना है, ये सारी चीजें होती रही, पर अंदर ही अंदर कहीं पे वो समय आया जहाँ पे मुझे लगने लगा कि मैं अपने आप से प्यार कर रही हूँ। सो आई गॉट डिटैच फ्रॉम एवरीबडी। तो जो चीजें मुझे अच्छी लगने लगी और फिर मैं अपने आप को रोज आईने में देखती थी। आई यूज टू सी माई सेल्फ इन आईना, भाई ठीक है मैं ऐसी हूँ, और मैं कपड़े निकाल कर देखती थी अपने आप को कि हर कोई मुझे बोल रहा है कि मैं ऐसी दिखती हूँ या मैं ऐसी हूँ, पर देन आई रियलाइज कि यार मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत प्यारी हूँ। एंड देन आई स्टार्टेड टचिंग माई सेल्फ, यू नो। तो वहां से मुझे ये समझ में आया कि एटलीस्ट मैं अपने आप को देख पा रही हूँ कि मैं खूबसूरत हूँ, और शायद वो मेरा दिल कह रहा है। बाहर वाले मुझे डेफिनेशन दे रहे, पर मेरी आइडेंटिटी मैं ही जानती हूँ। उसके बाद मुझे ये समझ में आया कि सेल्फ लव बच्चे होने के बाद कुछ और हो गया। सेल्फ लव इट मीन्स कि मैं जितना अपने आप को प्यार करती हूँ या मैं अपने बच्चे को प्यार करती हूँ, वो इनर एक जर्नी स्टार्ट हो गई जहाँ पे मुझे समझ में आया कि बच्चों के साथ मुझे कैसे रहना है। अब यहाँ पे मेरा जो बचपना था वो आने लगा, जो मेरी मम्मा करती थी वो मैं करने लगी, क्योंकि वो कंडीशनिंग थी, वो पूरा रिफ्लेक्ट मैं कर रही थी। कभी उसको अलग अलग तरीके से बताना कि आप ऐसे नहीं, आप ऐसे रहो, वैसे नहीं, आप ऐसे रहो। वहां जब मैंने समझा कि मेरे और उसके बीच में रिश्ता खराब हो रहा है, जो मेरी माँ के साथ में मेरे रिश्ता खराब हुआ था वो मेरे बच्चों के साथ में हो रहा है, एंड देयर वर सो मेनी रीजंस। उसके बाद मुझे समझ में आया कि ठीक है, रिश्ता तो एजुकेशन सिस्टम से भी खराब हो रहा है। मेरे बच्चों को मैं वहां नहीं भेज सकती हूँ क्योंकि वो कुछ और बन रहे हैं, वो खुद रियल नहीं है, वो खुद अपने आप से प्यार नहीं कर पा रहे हैं। और मैं अपने आप को भी देख रही थी कि मेरे अंदर भी वही है, बच्चों के अंदर भी वही है। मतलब जो सोसाइटी इम्पोज करना चाह रही है वही आ रहा है। हाँ जी, तो जो इस सोसाइटी बता रही है या जो कुछ भी मेरे को बाहर वाले, इवन फैमिली मेंबर्स, वो भी तो कह रहे हैं ना कि आपको ऐसा नहीं, आपको ऐसा होना चाहिए। सो वहां हमारा सेल्फ लव तो कहीं दिखाई नहीं देता है, राइट। और वी डोंट गेट सच टाइम कि हम खुद के साथ में बैठ सके। तो मुझे ये समझ में आया कि मैं अपने लिए खुद टाइम नहीं दे रही हूँ, और हम वैसा बनना भी स्टार्ट कर देते हैं। और हम बन चुके हैं, हम बचपन से वो ऑलरेडी बन चुके हैं। टू शो द पीपल, टू प्रूव आवरसेल्फ, हाँ, टू शो देम। और वो पीपल प्लीजिंग है, क्योंकि हम पीपल प्लीजिंग बहुत ज्यादा हो गए, हम अपने आप को नहीं मिल रहे हैं, हम अपने आप से नहीं मिल रहे हैं। तो धीरे धीरे करके मुझे ये भी समझ में आया कि यहाँ सेल्फ लव कुछ और ही है, यहाँ पे हम अपने आप से नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो कुछ समय के बाद मैंने बच्चों को अनस्कूलिंग किया, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। नाउ आई कुड अंडरस्टैंड कि जब बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, जब उसको स्कूल सिस्टम डाइवर्ट नहीं कर रहा है, और जब उसको कुछ पढ़ा नहीं रहा है, वो खुद के साथ में मिलता है। तो मेरा बच्चा भी अपने आप से मिल रहा है और मैं भी अपने आप से मिल रही हूँ। मैं जल्दी जल्दी में खाना नहीं पका रही हूँ, या फिर मैं उसमें एंगेज नहीं हूँ कि होमवर्क कराना, ये कराना। और उसमें मुझे समझ में आया कि फिर मेरा बच्चा सेल्फ लव तो उसके अंदर ऑलरेडी है, वो अभी इतना कंडीशन नहीं हुआ है। और वो सेल्फ लव में मुझे उनका समझ में आया कि दे आर कनेक्टेड विद द नेचर। कभी चींटी से बात करना, तो कभी किसी और से बात करना, और मुझे वो सब देखकर बहुत अच्छा लगता है।
मुझे लगा वो ट्री से बात कर रही है, प्लांट से बात कर रही है, कटोरी चम्मच से भी बात कर सकते हैं वो। तो वो जो चीज है मुझे लगता है वो किसी के साथ में फुली कनेक्ट हो पा रहे हैं, और हम फुली कनेक्ट नहीं हो पाते जब हम ग्रो होते हैं ऐसे कंडीशन माइंड से, कंडीशन ऑफ द सोसाइटी। ये एक जर्नी मेरी रही, लेकिन उसके बाद जब मेरा सेपरेशन हुआ, उस सेपरेशन में मुझे समझ में आया कि जब मुझे बोला गया कि तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, और ये रीजन है मेरे पास तुमसे अलग होने का, एंड देन आई वाज शॉक्ड। मेरे को लगा मैं ऐसी हूं नहीं, मैं कहीं से ऐसी नहीं दिखती हूँ। और मैंने जो प्यार 16 साल तक दिया, जो मैंने फैमिली को संभाला, और मैंने अपनी हर चीज को, मैंने अपने ड्रीम्स को, अपना इंटेलेक्ट को हाई करने के लिए, आई डिडंट रेड फॉर 16 years। आई हैव गिवन होल टाइम टू माई बच्चास कि मुझे इनको संभालना है, मुझे इनको प्यार देना है। माई फोकस वॉज टोटली इन टू देम। लेकिन अगर मैं इंटेलेक्चुअली ग्रो नहीं हुई तो मुझे अब 16 साल के बाद बताया जा रहा है कि यार तुम कुछ नहीं हो। And then I got into depression, 1 year of depression. Okay. Total 1 year of depression में then I directly connected with the God. तब मुझे समझ में आया कि खुद को तो मैं प्यार कर रही हूँ, बस बाकी बाहर वाले नहीं देख पा रहे हैं। And then I said to myself, that's okay, please don't judge yourself. You are love. तुम खुद ही वो प्यार हो और तुम अपने आप को करती हो। And then I started loving myself more than before. मतलब पूरे जो सेल्फ लव की जब हम बात करते हैं, आपने एक एफर्मेशन यहाँ पर दिया कि आई एम वर्दी, ठीक है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और एक बहुत स्ट्रॉन्ग एफर्मेशन है खुद के लिए। जब हम अपने आप को ये बोलते हैं आई एम वर्दी, यस आई कैन डू इट, तो सारी चीज़ें जो बाहर के जितने भी हमको लोग नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो आई थिंक न्यूट्रल हो जाते हैं। व्हाट डू यू से राज? बिल्कुल, जैसे हम आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल शेयर किया कि किस तरह से टच में आया खुदा ने, आप खुद से आपको कनेक्ट करवा दिया और अपनी क्षमता, अपने बेस्ट वर्जन से आपको रिलेट करवा दिया। इन्होंने कहा कि यूनिसन, मैक्रोकोज्म एंड माइक्रोकोज्म से कनेक्ट हो गया एंड शी फेल्ट पावरफुल। उसके बाद इनके जीवन में चेंज आ गया। तो हम जानना चाहेंगे राजीव जी आपसे, हाउ वी कैन हेल्प देम, व्हाट यू कैन सजेस्ट टू देम। बहुत ही बढ़िया। मैं भी सुन रहा था सबके अपने अपने व्यूज़। सबने काफ़ी अच्छे संघर्ष किए हैं लाइफ में, और वो संघर्ष ने ही उनके सेल्फ लव की लर्निंग को उभारा है। अगर शायद वो संघर्ष हमारे जीवन में नहीं आया होता तो शायद हमने एक जीवन से बहुत बड़ी लर्निंग ली है, वो नहीं ली होती। मैं इसमें क्लियर करना चाहूँगा कि जैसे हमें बताया जाता है कि लव मेरा स्वरूप है। लव जो है आत्मा की, बताते हैं, चेतना की फंडामेंटल क्वालिटी है। सब चाहते हैं कि मुझे प्यार करें। हम सब चाहते थे कि या तो मैं स्वयं को प्यार करूं या लोग मुझे प्यार करें। क्यों हमें ऐसे अच्छा लगता है? बिकॉज लव मेरी एक फंडामेंटल क्वालिटी है। और पर समस्या क्या हो जाती है कि हम इस फंडामेंटल क्वालिटी को भुला जाते हैं। और आपने देखा होगा कि अक्सर लोग अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं। उनको लगता है कि लव कोई बाहर से चीज़ आएगी, कोई व्यक्ति, कोई लाइफ पार्टनर आएगा और मुझे अंदर से एक वैक्यूम फील हो रहा है, कंप्लीट करेगा। हाँ, इनकम्प्लीटनेस फील हो रहा है, इनएडिक्वेसी जो मुझे फील हो रही है, सामने वाला आएगा और मुझे वो कंप्लीट करके जाएगा। और दोनों के दोनों पार्टनर्स, दे आर इन वांटिंग मोड, दे आर नॉट इन गिविंग मोड। और दो वांटिंग मोड में आते हैं तो पहले आदमी अपने आप को अकेला समझता है, फिर सोचता है कि ये मेरे लाइफ में आ जाएगा, मेरी कमी को भर देगा। अब जब दोनों एक साथ आते हैं तो रियलाइज होता है इससे अच्छा तो मैं पहले अकेले ही थी। और फिर देन व्हाट हैपेंस, फिर लोग थोड़ा डिवोर्स लेते हैं और फिर बैक टू द फिबिलियन, सेम सारी चीज़ें रिपीट होती हैं। तो इसको हमें समझना होगा कि लव बाहर की चीज़ नहीं है, अंदर की है। और मैं तो कहूँगा कि हमारे भारतीय संस्कृति में लव वाला जो कंसेप्ट है, सेल्फ लव वाला, हमको लगता है कि शायद ये अभी आया है, लेकिन ये अभी से नहीं आया है। ये आज से लगभग कई हजार वर्ष पहले हमारे स्क्रिप्चर्स में भी है। आपको मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। उपनिषदों में इसका जिक्र आता है। बृहदारण्यक के उपनिषद में जिक्र आता है, जिसमें गार्गी होती है जो उस जमाने की विदुषी थी। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले नारियों को काफ़ी फ्रीडम दिया जाता था। वैदिक संस्कृति में कभी भी नारियां घूंघट नहीं लगाती थी, इतनी फ्रीडम थी। तो उस जमाने में, और इनफैक्ट वेदों के बहुत सारे श्लोकों की रचयिता फीमेल्स हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, तो गार्गी एक बहुत बड़ी विदुषी मानी जाती थी। तो गार्गी और याज्ञवल्क्य का आपस में संवाद होता है लव के ऊपर। तो उसमें
क्वेश्चन पूछा जाता है लव के ऊपर, और याज्ञवल्क्य कहते हैं कि गार्गी, मैं इसलिए तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ क्योंकि मैं तुमको प्यार करता हूँ, मैं इसलिए प्यार नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई एम लविंग यू, मैं इसलिए तुम्हें प्यार करता हूँ क्योंकि मैं खुद को प्यार करता हूँ। कोई पत्नी भी अपने पति को इसलिए प्यार नहीं करती है क्योंकि वो पति को प्यार करती है, लेकिन वो स्वयं को प्यार करती है। तो लव हमारी इंटरनल इनेट क्वालिटी है। सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ से रिलेटेड लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी स्टोरी शेयर की है। आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं अनुराधा शर्मा, बॉलीवुड एक्ट्रेस। आपने मुझे कुमकुम भाग्य, जी टीवी के शो और दंगल, मन सुंदर, आपने कलर्स के चैनल नीमा डेंजोपा में मुझे देखा होगा। बीइंग अ एक्ट्रेस, मैं आज आप सभी के लिए एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। बात है कि छोटे से बचपन में जब हम छोटी छोटी उम्र के होते हैं तो समझ नहीं आता कि बड़े होकर क्या बनना है। तो आई वॉज ड्रीमिंग कि भाई अभी तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन शायद मैं बैंक में जाऊंगी। मम्मी बोलती थी पुलिस ऑफिसर बनना है तुझे। हम अपने ड्रीम्स करते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप ऐसा कुछ और ड्रीम करते हैं जो उनका ड्रीम पूरा करना होता है। पापा बोलते थे कि बिजनेस में जाना है क्योंकि शार्प माइंड है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमें कुछ कुछ ऐसा आभास होता है कि मैं किस चीज़ के लिए बनी हूँ, क्या करना है मुझे। तो मुझे भी कहीं ना कहीं बचपन से ये रियलाइज़ था कि मैं एक्टिंग की ही फील्ड में जाने वाली हूँ और इसी के लिए मैं काम करने वाली हूँ। पर समस्या वहाँ आती है जब आप ये बात अपनी शेयर करते हैं अपने घर परिवार के साथ कि मुझे बड़े होकर एक्ट्रेस बनना है। अब मैं ठहरी यूपी से रहने वाली, यूपी के एक छोटे से शहर में मैं रह रही हूँ, और ऐसी फैमिली जहाँ से कोई एक्टर का नामो निशान ही नहीं है, जिनका कोई लेना देना ही नहीं है, जो कोई फिल्में भी नहीं देखते। तो ये जो मैंने अपना ड्रीम अपने फैमिली के साथ शेयर किया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शन मेरे पापा को थोड़ा सा था। मेरे मम्मी पापा को थोड़ा सा ये था कि किस तरह से आगे जाएगी, कैसे बनेगी, क्योंकि हमारी फैमिली में कोई भी तो एक्टर है नहीं है। तो स्ट्रगल वहाँ से स्टार्ट हुई कि जब मैंने ये ड्रीम मेरे घर वालों को बताया। मेरे घर वाले थोड़ा सा तो शॉक थे कि कैसे स्टार्ट करेगी, लेकिन उससे ज़्यादा जो क्रिटिसाइज मुझे मिला वो हमारे समाज में, सो कॉल्ड समाज, कि ये एक्टर बनेगी। मेरे जो रिलेटिव्स थे वो मेरे फादर को आकर बोलते थे कि वो लाइन इतनी अच्छी नहीं है, वहाँ लड़कियाँ मतलब आगे जाएंगी तो ज़्यादा पंख मत लगाओ। मेरी तो शुरुआत होने से पहले ही एंड हो गया। अगर मेरे पापा मुझे मना कर देंगे तो मैं कैसे उनके अगेंस्ट में जाकर ये सब चीज़ें करूँगी। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप अपने आप से बहुत प्यार करते हो और अपने ऊपर बहुत मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं रास्ते खुल ही जाते हैं। मैंने अपने फादर को कन्विंस किया और समझाया कि मुझे जो करना है वह उसी के लिए बनी हूँ, मैं इसके अलावा कुछ और जानती ही नहीं हूँ, मुझे कुछ और करना आता ही नहीं है। तो परमिशन मिली और जर्नी मेरी मुंबई में शुरू हुई। तो मैंने अपना आत्मविश्वास जो बढ़ाया वो स्पिरिचुअली कनेक्ट होकर। मुझे स्पिरिचुअली कनेक्ट रहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसी वजह से मुंबई में जितने भी उतार चढ़ाव मैंने जीवन में देखे तो मुझे कभी भी कोई घबराहट नहीं हुई, कोई भी अपने ऊपर शंका नहीं हुई कि मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगी या मुझे काम कैसे मिलेगा। सिर्फ अपने ऊपर फोकस किया, अपने ऊपर मेहनत की और धीरे धीरे मुझे काम मिलना शुरू हुआ। एक और आपको छोटा सा एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहूँगी कि इस इंडस्ट्री में हर तरह के काम होते हैं, हर तरह की चीज़ें होती हैं, पर पहले ही दिन से जो मेरे संकल्प थे या जिस नियम से मैं चल रही हूँ, इस बात की मुझे बहुत खुशी होती है कि जो संकल्प मैंने अपने जीवन में लिए, धारण किए, उन संकल्प को मैंने कभी भी नहीं तोड़ा। मुझे पता है कि मुझे किस प्रोजेक्ट के लिए हाँ करना है और किस प्रोजेक्ट के लिए ना। इस मुस्कान जो प्रोग्राम है, इसके साथ जोड़कर मेरी जितनी भी बहनें, प्यारी बहनें इस प्रोग्राम को देख रही हैं, तो मैं बस यही बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी मुकाम पर पहुँचना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, तो सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है। सबसे अच्छी बात यह है कि
जब आप सोचते हैं कि मुझे ये काम करना है, तो देखिए ये तो स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति के साथ वो चैलेंजेस भी आते ही हैं, तो उन चैलेंजेस से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, उन्हें एक्सेप्ट करना है और उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। तो आज की बातचीत हमारी बहुत वंडरफुल रही, सबने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है जो मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ। अभी तक जिसने देखा है उसे समझ तो आ गया कि सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इसको जब हम अप्लाई करते हैं कठिन है, इतना इजी नहीं है, हर रोज हम भूल जाते हैं। तो एक डिसिप्लिन के साथ अगर हम कोशिश करें हर रोज अपनी मेंटल स्टेट को देखें कि एम आई प्लेजेंट अबाउट एवरी सिचुएशन इन माई लाइफ, अगर नहीं हूं, ये बैरोमीटर है कि इफ आई एम नॉट फीलिंग गुड हियर, इफ आई एम नॉट फीलिंग लव्ड हियर, मतलब मेरा तरीका कहीं ना कहीं है। तो अपने फिजिकल स्टेट को ठीक करना है, हमें स्पिरिचुअल स्टेट को ठीक करना है, मेंटल स्टेट को ठीक करना, और सबसे मुख्य है स्पिरिचुअल स्टेट। राइट। अगर उस पर हमने थोड़ा सा काम किया हर रोज डिसिप्लिन के साथ, तो डेफिनेटली वी विल बी ऑलवेज प्लेजेंट हियर एंड द सेल्फ लव विल एग्जिस्ट एंड बिकम ऑटोमेटेड इन आवर लाइफ। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ टुडेज एपिसोड। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, जल्दी मिलते हैं एक बड़ी मुस्कान के साथ अगले एपिसोड पर। तब तक नमस्ते। खुद से प्यार करे, खुद ही खुद से बात करे, हर दिन खुद को खुद से ही बेहतर और गुणवान करे, खुद ही खुद से प्यार करे, खुद ही खुद से बात करे।